एक बच्चा का जब जन्म हुआ तो उसके गार्जियन से डॉक्टर बोला कि ये न बच्चा बोल सकता है न सुन सकता है, लेकिन उसके गार्जियन को इतना विश्वास था कि यह बच्चा बोलेगा भी और सुनेगा भी। जब इतना विश्वास था कि बोलेगा भी और सुनेगा भी, और उसको पालते पोसते जब बच्चा 3 वर्ष का हुआ तो उसके मन में यही विश्वास, केवल उस बच्चे को यही विश्वास दिलाया जा रहा था उसके गार्जियन के द्वारा कि तुम सुन सकते हो। अपने गार्जियन जो थे वो ड्यूटी करके आते थे और बच्चे को कहानियाँ बना के सुनाते थे। जब उसके जो भी एक्शन होता है ना, उसके जो भी बच्चे का क्रिया प्रतिक्रिया होता है उस कहानी सुनने के बाद, तो उस गार्जियन के मन में ये विश्वास आया कि ना अब बच्चा मेरा सुन सकता है, कुछ उसके कान में आवाज़ जा रहा है। जबकि रियलिटी ये था कि उसके कान नहीं थे, जो अंग होता है प्राकृतिक द्वारा ही मतलब कि नहीं दिया गया था। लेकिन जब कहानी उसके गार्जियन कहते थे तो ये चीज़ पे एक्शन लेता था, तब उसके गार्जियन को ये एहसास हुआ कि नहीं, ये बच्चा बोल सकता है, ये और सुन सकता है। उसके बाद जब 7 साल का बच्चा हुआ तब फिर डॉक्टर से चेकअप कराया गया, तब पर भी डॉक्टर ने वही बोला कि नहीं, ये बच्चा नहीं बोल सकता है, न सुन सकता है। सबसे बड़ा चीज़ कि उसके मन में एक जागृति पैदा हो गई थी, और ये क्या किए कि उनके माँ और पिता हमेशा कि भाई काम करेगा कैसे बच्चा, मतलब जब न बोल सकता है तो कोई भी माता पिता को चिंता होने लगती है कि भाई कैसे चलेगा उसका, जग परिवार न सुन सकता है, रोड पे अकेले जाएगा तो गाड़ी जो भी आती है या फिर नहीं सुनाई देगा तो बहुत सारा परेशानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उस बच्चे के द्वारा और उसके गार्जियन के द्वारा इतना विश्वास अंदर से भरा हुआ था कि बच्चा सुन सकता है। तो उस बच्चे ने क्या किया कि जंगले से खिड़की से कूदकर अपने जाके रोड पे और अपने एक मोची से कुछ पैसे लेके, या फिर जिसको सेंट बोला जाता है फ्रांस में, तो सेंट लेके उसके बाद पेपर का जो भी है खरीद के बेचने लगे। सुबह से शाम तक खरीद के बेचने लगे। बेचने के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ था, तो इकट्ठा करने के बाद जब घर पे गए तो जब घर पे गए आराम कर रहा था बच्चा, तो उनके माता के द्वारा देखा गया कि भाई मुट्ठी बंधा हुआ है, मुट्ठी में कुछ सेंट पड़े हुए हैं, सेंट यानी कि पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि मेरा बच्चा कमा सकता है। जब मेरा बच्चा कमा सकता है तो उनको भी विश्वास हो गया कि ना ये बच्चा सुन सकता है। फिर डॉक्टर के पास गए लोग। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई मशीन नहीं है जो कि बच्चा को मतलब कि बच्चे को सुनाई देने लगे। तो एक ट्रायल के बेस पे आया हुआ था मशीन, उनको दिए तो ये मशीन जो था वो कामयाब नहीं हुआ। फिर दूसरी बार में डॉक्टर के पास फिर दोबारा मशीन आया, अपने प्रचार प्रसार में जो भी आता है लोग मशीन दे देता है। तो जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा था, जो बच्चा न बोल सकता था न सुन सकता था, उसी बच्चे को फिर ट्रायल के लिए दिया गया। तो वो बहुत अच्छी से उस बच्चे को सुनाई देने लगा। तो वो अपने माता पिता से अपने बात करने लगा। उसकी माँ भी बहुत खुश हुई कि भाई मेरा बच्चा मुझसे मतलब कि बात हमसे हो रहा है। और पहली बार उसने अपनी माँ का आवाज़ बहुत तह दिल से साफ सुना था। उसको भी बहुत अंदर से खुशी हुई। तो उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आया, ये बात आई कि भाई मेरे जैसे तो हजारों लाखों आदमी होंगे जो कि सुन नहीं सकते हैं, बहरे होंगे। तो उस बच्चे ने उस मुहिम को बड़ा करते बहुत सारे जो कि कान से बहरे थे, जो कि सुनाई नहीं दे रहे थे, उन लोगों को मदद करना, अपना मतलब कि इसके बारे में इस कंपनी के साथ व्यवसाय करना और उस व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ना। और आगे बढ़ते गए उस अपने जो भी एम था उसको बहुत आगे लेके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। और उनके गार्जियन को भी पूर्णतः विश्वास था कि ना मेरा बच्चा सुन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इच्छा रखना ही है तो बड़ा से बड़ा रखो ना यार। छोटी इच्छा क्यों रखना है? डिजायर अपना बड़ा से बड़ा रखो ना। क्यों नहीं होगा? इच्छा के साथ विश्वास रखिए। इच्छा के साथ जब विश्वास जुड़ जाता है
तो इच्छा को पूरा होना ही है, इच्छा को पूरा होना ही है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए इच्छा को, डिजायर को हमेशा बड़ा रखिए, कामयाबी मिलेगी।